हवा चली कि अपनों को ले उड़ी। नीरज जी होमगार्ड के वो जवान जो उस समय वहाँ थे, अब हमारे बीच नहीं हैं। उनका परिवार इस समय हमारे साथ है, उनके पिताजी हमारे साथ हैं, उनके भाई हमारे साथ हैं। इस समय पूछते हैं, उनसे बात करते हैं। उनका दर्द हम कम नहीं कर सकते, ये सच है। हमारे पास इतनी क्षमता भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम पूछते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। आखिरी बार बात कब हुई थी उनसे? सुबह 10:30-11 बजे गए थे साहब। जो कह रहे पापा मैं जट जाऊँ ड्यूटी। मैं बोला जा भाई। यहाँ से चला गया। खेड़ की दौला में उसकी ड्यूटी थी। वहाँ से फिर वो गए ये 9, जो कि पुलिस तो ले ही जाती है जी। वहाँ से हुक्म मिला तो पुलिस के साथ वो गया 9 के अंदर। वहाँ जाके कोई कांड हुए, ये हम ना थे, हम अपने गांव में यहीं थे। कोई कांड हुआ तो 5-5:30 बजे से फ़ोन आया ये बड़े लड़के के पास कि किसका आया कि आपका भाई नीरज ख़त्म हो गया। ये रोने लगा। फिर ही यहाँ तक ये बात थी। ये रोने लगा, करने लगा कि भाई कहाँ है। फिर ये भाई कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, पता करा। फिर उसके ताऊ गए, मेरे से बड़े भाई, इनको मालूम। ये मानेसर गए, कहाँ गए थे वो मानेसर। जाने से पहले ही उनका फ़ोन आ गया कि भाई आप वहाँ मत जाओ, आप मैदानता हॉस्पिटल में जाओ। मेरे भाई साहब मैदानता हॉस्पिटल गए। जब तक वो सर्जरी में उसमें रख दिया था, मिल नहीं पाया, मतलब ख़त्म हो गए थे। कुछ बोले थे उन्होंने जाने के पहले, सुबह जब बात नहीं, हुई तो? कुछ नहीं बोला था। बाबा जाऊँ तो मैं बोला ये बेटा जा ड्यूटी, और कुछ नहीं बोला था। ठीक ठाक थे, अच्छी तरह गए। बीच में फ़ोन भी नहीं आया उनका? बीच में फ़ोन कोई नहीं आया, ना बच्चों के पास आया ना मेरे पास आया। पुलिस विभाग ने कुछ आपको बोला होगा कि ये ऐसा ऐसा हुआ, कुछ बताया उन्होंने कैसे क्या हुआ? पुलिस विभाग के भाई साहब को मालूम है पुलिस विभाग का क्या हुआ क्या नहीं। मैं उन्होंने नहीं गया, बताया ना नहीं? ना मेरे को जाने दिया। आपको नहीं जाने? नहीं नहीं, मैं नहीं गया। आप भी फौज में हैं, रहे हैं, लेकिन फौज में रहूँगी। कहाँ पर रहे हैं? कब रिटायर हुआ आपको? मैं 2005 में रिटायर हुआ हूँ, 7 महीना की 31 तारीख को। तो मैं फौज में हर जगह ही रहा। जैसे नसीराबाद में भी रहा, जबलपुर में भी रहा, अवंतीपुर में रहा, श्रीनगर में रहा, और डलहौजी में रहा, और कारगिल में भी रहा। एक फ़ौजी को अपने बेटे को फ़ौज या फिर इसी तरह की जो बाकी सैनिक व्यवस्थाएं हैं उसमें भेजने में बड़ी खुशी होती है, लेकिन बॉर्डर पर भेजकर ज़्यादा खुशी होती है। यहाँ बॉर्डर का मामला नहीं था। आपको कुछ अंदर खलिश है कि भाई बॉर्डर की बजाय कहीं और ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है इस समय? वो ऐसा है जी कि बॉर्डर की तो बात ही अलग है। जो बॉर्डर का है, जो हमारी दूसरे देश से लड़ाई होती है, उसमें तो हम आर पार ही कर देते हैं। लेकिन ये मेरे हिंदुस्तान की हम सब भाई एक हैं। ये तो आपस में ये झगड़ा मामला हुआ, ये गलत हुआ। अपनों की वजह से दिक्कत हुई है। ये झगड़ा, आपसी झगड़ा कितना ख़तरनाक होता है। आपको फ़ोन आया था? एक पड़ोसी ने बताया था। पड़ोसी ने बताया। आपसे कुछ बोले थे उन्होंने? बोल रहे थे कि आपका भाई नीरज एक्सपायर हो गया। तो नीरज जी से सुबह बात हुई थी आपकी? हाँ हुई थी सुबह। सुबह बात हुई, क्या बोल रहे थे वो? घूम का बोल भाई घूमने चलेगा। मैं को भाई चल। घूम का आते थे हम दोनों सुबह। ये बात वैसा आप। फिर आप नहीं जा पाए क्या उनके साथ? नहीं, मैं तो घर ही रहता था। आप गए रहते? वो ड्यूटी चला जाता था। तो आपको वहाँ जाने, स्थल पर जाने नहीं दिया आपको भी? जैसे बाबूजी बता रहे हैं कि मेदांता के लिए बोला गया था। मेरी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए मैं नहीं जा पाया। मेरा आपा भी सही नहीं था। उनके क्या कुछ सपने थे? उनके क्या बोलते थे वो नीरज जी? ने कमा के अपने बच्चों को तो पाल ही रहा था। घर में कितने सदस्य हैं उनके, अगर देखें उनके स्वयं के कितने बच्चे हैं? एक लड़का है, एक लड़की। समय उनकी वाइफ है। असमय चले जाना, काल कवलित हो जाना।
बहुत दर्द देता है।